हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक। और पढ़ाई भी तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो है आपका लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ देखेंगे पहले इसमें। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं कि व्हाट इज लाइपोप्रोटीन, ठीक है। सो व्हाट इज लाइपोप्रोटीन? सो लाइपोप्रोटीन क्या होता है, देखो। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या है कि इसमें आपका ये आपके मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जिसमें जिसमें क्या क्या होता है, डेट कंटेन्स या कंसिस्ट, ठीक है। जो कि क्या कंटेन करके रखते हैं, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है। इनका मेन फंक्शन जो होता है ना, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, ट्रांसपोर्ट दी किसका करते हैं, जो लिपिड्स होते हैं उनका, इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। देखो, जो लिपिड होते हैं ना, ठीक है, जो ट्राइएसाइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, और ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स है, ठीक है, ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इनको लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है अलग अलग टिश्यू में। क्यों करना होता है, क्योंकि इसलिए करना होता है क्योंकि कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ जैसे मसल है, ठीक है, मसल क्या करेगी, इस लिपिड का एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगी, ठीक है। एडिपोसाइट्स है, इसका क्या करेगा, जब कभी काम आएगा तो स्टोरेज करके रखेगा, सिंपल सी बात है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, इसके जो लिपिड्स हैं उसमें से कौन सा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, तो वो क्या करेगा, वो कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स बनाएगा, ठीक है। तो ये चीजें तो इनका ट्रांसपोर्ट इसलिए जरूरी है, ठीक है। और वो कौन करते हैं, लाइपोप्रोटीन करते हैं, ठीक है। ठीक, इतना समझ आया, ठीक। अब देखो, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्ट्रक्चर समझो। देखो स्ट्रक्चर होता है, देखो बाहर सबसे पहले, ठीक है, बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो आपकी होती है फॉस्फोलिपिड। कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड लेयर है, ठीक है। और इस फॉस्फोलिपिड लेयर में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, देखो एक ये प्रोटीन हो गया, ठीक है, और सॉरी, ठीक है। और देखो ये फॉस्फोलिपिड होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये इसके अंदर कौन से इसकी मेम्ब्रेन में कौन से प्रोटीन होते हैं, एपोप्रोटीन, ठीक है। कौन से, एपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक। और कुछ और क्या प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आपका फ्री कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है इनके मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड लेयर में क्या प्रेजेंट है, फ्री कोलेस्ट्रॉल है और एपोप्रोटीन, ठीक, ठीक है। इतना समझ आया। अब अंदर की साइड क्या होता है, अंदर की साइड जो होता है वो आपके क्या होते हैं, अंदर की साइड आपके होते हैं क्या, ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। और आपके कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है पूरा, इतना समझ आया। मतलब जो अंदर का सेंट्रल कोर होता है ना, वो किससे बना हुआ होता है, ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल भी होता है थोड़े अमाउंट में। बाहर जो होता है वो क्या होता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। मतलब सॉरी, बाहर जो होती है मेम्ब्रेन वो कौन से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर से। उस फॉस्फोलिपिड लेयर में क्या होता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल एपोप्रोटीन होता है, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। अब चलो, अब इतना समझ आ गया। हम मैं तुम्हें इनका वो बताता हूँ कि लाइपोप्रोटीन्स की जो साइज होती है और डेंसिटी होती है वो क्या क्या है, ठीक है। तो समझना, देखो, तो साइज एंड डेंसिटी, ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स का, ठीक है। तो सबसे पहला जो लाइपोप्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, काइलोमाइक्रोन। कौन सा होता है,
काइलोमाइक्रोन, ठीक है। इस काइलोमाइक्रोन का जो साइज होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट इन साइज होता है, और डेंसिटी जो होती है वो सबसे लोएस्ट होती है। इतना समझ आया, ठीक। दूसरा है VLDL, मतलब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये सक्सेसिवली डेंसर होते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अब तीसरा HDL, ठीक है, ये कौन सा हो गया, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो इसमें ये सबसे, इसका जो साइज होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, इतना समझ आया। तो हम इन 4 लाइपोप्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। अब देखो सुनो, अब देखो मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि ये काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL, HDL बनते कैसे हैं, ठीक, और ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं लिपिड्स का, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट है तो इसका मतलब व्हीकल की तरह काम करेंगे, ठीक है। कैसे काम करेंगे, व्हीकल की तरह। तो अब समझना कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, ठीक। देखो ये वाला जो डायग्राम है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ये एंटेरोसाइट सेल होगी, ठीक। और ये आपकी कौन सी डक्ट हो गई, देखो ये जो पता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी लिम्फेटिक वेसल होती है, लैक्टिल, तो ये लैक्टिल हो गई, ठीक। लैक्टिल आगे चल के एक बड़ी सी डक्ट के संग मिल जाती है जिसे हम क्या बोलते हो, थोरेसिक डक्ट बोलते हो, ठीक है, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एंडोथीलियम वेसल, ठीक है, ठीक। ये आपकी क्या हो गई, ये मसल हो गई, ठीक। ये आपकी एडिपोसाइट्स हो गई, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो इतना समझ आया, ठीक। अब देखो क्या होता है कि शुरू में देखना, देखो हम क्या करते हैं कि मैं ये बता रहा हूँ कि काइलोमाइक्रोन्स कैसे बनते हैं, VLDL कैसे बनता है, HDL कैसे बनता है, IDL कैसे बनता है, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो पूरा बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना अच्छी तरह, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि भैया ये चीज़ समझ नहीं आई, ये ठीक है, जो भी हो बस बता देना, ठीक है। अब देखो सुनो, सबसे पहले क्या होता है कि आपने क्या किया कि तुमने क्या किया, वो फूड खाया, ठीक है। उस फूड में क्या है, उस फूड में ट्राइएस्टरग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल है, सिंपल सी बात है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, जो भी है, ठीक है। तो जब तुमने फूड खाया तो वो कहाँ पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, कहाँ पर आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैंने बोला उसमें क्या क्या कंटेन है, उसमें है ट्राइएसाइल ग्लिसराइड, देखो ट्राइएसाइल ग्लिसराइड को TAG में लिखा है मैंने, शॉर्ट फॉर्म, ठीक। और क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, देखो TAG कोलेस्ट्रॉल एस्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ठीक। अब क्या होता है, जैसे ही, ठीक है, ये चीज है, ठीक, और इनके ऊपर ये ऐसे पैक्ड है, ठीक है, तो ये तुमने खाया, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आए तो क्या होता है, इसको पचाना पड़ेगा, ठीक, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है, तुमने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि तुम्हारा जो फिजियोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा उसमें एंटेरिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इनके लेवल को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। जैसे कीमो रिसेप्टर इनको सेंस करते हैं इनके लेवल को, तो वो समझ जाते हैं ठीक है, तो मुझे कौन सा मतलब एंजाइम कौन सा, मतलब जो भी है जूस या जो भी रिलीज है मुझे करवाना है, ठीक। तो वो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है।
जब वो कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, ठीक है, तो वो सिग्नल कहाँ तक पहुँच गया, वो सिग्नल पहुँचा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर सॉरी नहीं, हाँ, पहले कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, तो वहाँ से क्या हुआ, उस कीमोरिसेप्टर ने क्या किया, उसने कुछ सेल्स को एक्टिवेट किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। वहाँ से उसने क्या रिलीज करवाया, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कहानी सुनते जाओ, कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज करवाया। वो कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ गया, आपके गॉल ब्लैडर में उसने एक्ट किया, उसने क्या करवाया, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाइल जूस रिलीज हुआ। क्या हुआ, बाइल जूस रिलीज हुआ। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाइल, ठीक, तो बाइल ऐसे रिलीज हुआ, ठीक, बाइल ऐसे रिलीज हुआ, ठीक है। अब एक बार समझना, बाइल में होता क्या है, आपकी मेन चीज बाइल में होती है बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक, और आपका बिलिरुबिन होता है, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, ठीक। तो सब ठीक है, ये तो बाइल क्या करेगा, सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है ना बाइल का, वो बाइल सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बाइल सॉल्ट क्या करेंगे, जो बाइल सॉल्ट होंगे ना, वो इनको घेर लेंगे, क्या करेंगे, इनको घेर लेंगे। जब इनको घेर लिया, ट्राइएसाइक्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, तब ये क्या करेंगे, तब ये इनको क्या कर देंगे, इमल्सीफाई कर देंगे, मतलब बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे इसके, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, समझ रहा है। तो क्या कर दिया, इमल्सीफाई कर दिया, ठीक, क्या हो गया इनका, इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स बन गए, ठीक है। अब देखो सुनो, तुमने फैट चलो, तुमने इनका वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन जो भी होता है, ठीक है। तो जब इनका डिग्रेडेशन होता है ना, इमल्सिफाई होते हैं, तो इनके है ना, इनके यहाँ पे एक प्रोटीन जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ये प्रोटीन, ठीक है, इस प्रोटीन का नाम होता है कोलाइपेज। क्या नाम होता है, कोलाइपेज। तो इसका नाम क्या है, कोलाइपेज, जो कि ये फैट ग्लोबुल है छोटे छोटे, इनसे जुड़ी हुई है, ठीक ठीक। अब क्या होता है, बाइल का काम हो गया, बाइल ने क्या कर दिया, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है, इमल्सिफाई कर दिया, ठीक। अब क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। उस पैंक्रियाटिक जूस में आपका एक चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका नाम है पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो ये जो है, ये साहब जो ताज लेके खड़े हैं, इनका नाम है पैंक्रियाटिक लाइपेज, पीएल का मतलब पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक। तो ये पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, ये इनको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। कैसे करेगा, देखो इसमें क्या है, ट्राइएसाइक्लिसरॉल, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज ट्राइएसाइक्लिसरॉल को किस में कन्वर्ट कर देगा, मोनोएसाइक्लिसरॉल और 2 फ्री फैटी एसिड। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। तो इनको ब्रेक कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, अब जैसे ये सब टूट जाएंगे तो क्या होगा, तो इनको अब एंटेरोसाइट क्या करेगी, इनको अंदर ले लेगी। कब लेगी, जब पैंक्रियाटिक लाइपेज पूरा इनको ब्रेक डाउन कर देगा, और वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स कहाँ चले जाएंगे, एंटेरोसाइट में, ठीक है। इतना समझ आया, ध्यान से समझना, ठीक। अब मेरे एंटेरोसाइट में क्या आ गए, फ्री फैटी एसिड्स आ गए और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। MAG का मतलब क्या है, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, MMA, ठीक, और ये फ्री फैटी एसिड, ठीक। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे आपका एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक। ये क्या करेगा, जो फ्री फैटी एसिड और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल है, इनको ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, जिससे क्या करेगा, ये दोबारा से क्या बना देगा, ट्राइएसाइक्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और कोलेस्ट्रॉल। तो इनके ऊपर ये कौन सी लेयर है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो ट्राइएसाइक्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल। तो ये फ्री फैट जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट थे, उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या किया, उसे ले लिया और इससे क्या बनाया, ट्राइएसाइक्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। अब क्या होता है,
अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे एक और ऑर्गेनल है जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसका नाम होता है ApoB48। क्या नाम होता है, ApoB48, जो कि ये ApoB48 कहाँ पे जुड़ जाती है, इस पर, ठीक है। तो जैसे ही जुड़ जाएगी, ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे सीक्रेट कर दिए जाएंगे, लैक्टिल में, ठीक। तो मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये फॉस्फोलिपिड लेयर हो गई, ये ट्राइएसाइक्लिसाइड, ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन है, ये वाली, कौन सी जुड़ी हुई है, ApoB48, ठीक है। अब देखो प्रोटीन भी है ना, फॉस्फोलिपिड लेयर भी है, और TAG कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है। तो इस लाइपोप्रोटीन का नाम, तो ये लाइपोप्रोटीन बन गया ना। देखो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, सिंपल सी बात है, फॉस्फोलिपिड लेयर में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। सेंटर कोर में क्या होता है, ट्राइएसाइक्लिसाइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, है ना। तो ये लाइपोप्रोटीन बन गया। इस लाइपोप्रोटीन का नाम क्या है, काइलोमाइक्रोन। इतना समझ आया, ठीक। तो ये काइलोमाइक्रोन बन गया, ठीक। अब ये काइलोमाइक्रोन जो होगा थॉलेसिस डक्ट में चला गया, थॉलेसिस डक्ट में जाने के बाद अभी कहाँ आ गया, एंडोथेलियल वेसल में, ठीक। ये एंडोथेलियल वेसल में आ गया। अब इसका क्या होगा, देखो ये मेरा क्या है, अब ध्यान से समझना। देखो काइलोमाइक्रोन में, ठीक है, जो लिपिड सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, ये एरो जो ऊपर की तरफ है ना, इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ कोलेस्ट्रॉल, और यहाँ कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पे, अब देखो, अब बहुत बढ़िया चीज़ होगी। देखो अब यहाँ पे एक लाइपोप्रोटीन होता है, ठीक है, जिसका नाम है HDL। क्या नाम है, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ना, बहुत अच्छा आदमी है लाइपोप्रोटीन। सबसे बेस्ट लाइपोप्रोटीन जो होता है ना, वो HDL होता है, HDL, ठीक, सबसे बेस्ट। ये क्या करता है, ये अपने कुछ प्रोटीन इसको डोनेट कर देता है, किसको, काइलोमाइक्रोन को, ठीक है। देखो अरे हाँ, इस पे एक प्रोटीन भी जुड़ी है ना, ApoB48, वो तो बनाना भूल गया मैं। तो ये क्या करता है, HDL जो होता है, ये कुछ प्रोटीन डोनेट कर देता है। कौन से प्रोटीन डोनेट करता है, ये करता है एक ApoE और ApoC2, ठीक है। तो ये जो दो प्रोटीन होते हैं वो काइलोमाइक्रोन पे जुड़ जाते हैं, ठीक। तो क्या होगा, ये दो प्रोटीन थे, ये ट्राइएसाइक्लिसरॉल ज़्यादा है, ये कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है। अब मैं अलग अलग रंग से बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ जाना, ठीक। तो देखो ये ApoB48 हो गया, ठीक है, और ये आपका ApoC2 हो गया, ठीक है, और ये आपका ApoE हो गया, ठीक है। तो मैं, देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, साइड में कहाँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो जो रेड वाला होगा वो आपका ApoE है, ठीक, और जो नीला वाला है, ठीक है, वो आपका ApoC2 है, ठीक, और जो हरा वाला है, ठीक, वो आपका ApoB48 है, ठीक है, ठीक। अब देखो अब क्या हुआ, ठीक। अब देखो सुनो, अब मेरे एंडोथेलियम वेसल में है ना एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंजाइम ये वाला, इसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, LPL, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक। तो ये क्या करेगा, अब देखो सुनो, जो ApoC2 है, ApoC2, ये क्या करेगा, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा तो क्या होगा, जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है मतलब क्या होगा, लिपिड को तोड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही ApoC2 ने इसको, अगर तुमसे कोई पूछे ApoC2 का फंक्शन क्या होता है, तो बोल देना कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही इसको एक्टिवेट किया तो ये जो काइलोमाइक्रोन था ये आपका टूट गया। देखो कुछ इसमें से
जो काइलोमाइक्रोन था, कुछ 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 ऐसे थे जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज के एक्ट किए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये काइलोमाइक्रोन जो थे वो ApoC2 ने इसको एक्टिवेट किया, किसको, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, जिसमें ये पूरा जो काइलोमाइक्रोन था ये टूट गया। ठीक है, किस में टूट गया, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, अब क्या होगा, अब देखो, अब इनका क्या होगा, फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल का, जो फ्री फैटी एसिड होंगे ना, ये आपके चले जाएंगे मसल में और एडिपोसाइट्स में। मसल में क्या होगा, फ्री फैटी एसिड है, मसल क्या करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, उससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाएगा, केसी, कलाम सेंटर नहीं है केसी का मतलब है क्रैब साइकिल, ठीक। फिर ये क्रैब साइकिल इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ETC में, और इससे क्या जनरेट होगा, ATP, ठीक है। तो ये काम हो गया, ठीक। एडिपोसाइट फ्री फैटी एसिड का क्या करेगा, ये फ्री फैटी एसिड का करेगा, ग्लिसरॉल से मिलेगा और क्या बना देगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जो कि स्टोर हो जाएंगे। इतना समझ आया? ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, देखो, अब देखो, ध्यान समझना बच्चों, ये मैं जो बना रहा हूँ ना, ये पूरा लिवर का होगा काम, ठीक है, ध्यान समझना बहुत अच्छी तरह, ठीक है। देखो, ये पूरा जो है, ये समझ जाना, ये पूरा जो है ना वो क्या है, लिवर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लिवर, ठीक। अब देखो, अब क्या होगा, अब इसमें से कुछ काइलोमाइक्रोन जो होंगे ना, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, लिवर में। अब सुनो, जब ये लिवर में जाएंगे ना, तो ये एक काम करेंगे, क्या करेंगे, जो इनका C2 है, ठीक है, HDL कहेगा, भाई देखो तुम्हारा काम हो गया, अब मेरा तुम C2 लौटा दो, ठीक है। तो क्या करेगा, जो इसका C2 होगा वो इसको वापस मिल जाएगा, ApoC2, ठीक है, वो इसको HDL को दे देगा, ये वाला, ठीक। फिर देने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, लिवर में। अब ये लिवर में आ गया, ठीक है, ये आपका TAG कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है, ये क्या आ गया, ये लिवर में आ गया, ठीक है। कौन सी प्रोटीन जुड़ी हुई है इस पर, अब C2 तो चली गई, कौन सी जुड़ी है, ApoE, जो लाल वाली है, ठीक है, और नीली वाली और सॉरी हरी वाली कौन सी थी, ApoB48, ठीक है। इतना समझ आया? बहुत सही। अब क्या होता है, अब देखो सुनो, ApoE का फंक्शन क्या होता है, ApoE का फंक्शन होता है कि ये LDL रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, समझ रहे हो। ApoE का फंक्शन क्या हो सकता है, ApoE का फंक्शन क्या होता है, ये LDL रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका LDL रिसेप्टर है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, LDL रिसेप्टर, R का मतलब है रिसेप्टर, लिवर में। तो ये क्या करेगा, ठीक है। और ApoB48 का फंक्शन क्या है, ये हेपेरिन सल्फेट से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन है, देखो, ये आपका, ये हेपेरिन सल्फेट हो गया, ठीक है, ये हेपेरिन सल्फेट, ठीक है, हेपेरिन सल्फेट हो गया, जो कि ये ApoE है, ApoE LDL रिसेप्टर से एक्ट करेगा और ApoB48 हेपेरिन सल्फेट से। जैसे ही इंटरेक्ट करने के बाद दोनों इंटरेक्ट कर लेंगे आपस में, तो ये इसको अंदर ले लिया जाएगा, किसको, अब ये क्या हो गया, देखो, अब ये हो गया काइलोमाइक्रोन रेमनेंट, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन रेमनेंट, जब इस पे ApoC2 नहीं होगा। तो ये अंदर आ गया। अब जैसे ही अंदर आएगा तो इसका जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, देखो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल तो वैसे तोड़ दिया था वहाँ पे ऊपर, तो इसका मतलब इसमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कम होगा, है ना। और कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, तो इनका क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर का क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, कुछ इसको प्रोटीन में, ठीक है, और अमाइनो एसिड बना देंगे, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। इतना समझ आया। और कुछ क्या करेंगे, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, ठीक है, उन्हें तोड़ा जाएगा, ठीक है, समझ में आया।
सॉरी प्रोटीन नहीं, मैं लिख क्या रहा हूँ, देखो इसमें से क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है उनका क्या होगा, ट्राइएसाइग्लिसरॉल में तोड़ा जाएगा। जो कुछ ट्राइएसाइग्लिसरॉल है, ठीक है, जो ट्राइएसाइग्लिसरॉल होंगे, ठीक है, उनका क्या किया जाएगा, इनको इनकॉर्पोरेट कर देंगे दोबारा। देखो कैसे करेंगे अभी बताऊंगा। देखो, और इसका जो कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इनका 3 पाथवे फॉलो करेगा, ठीक है। कैसे, देखो इनके कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। देखो बाइल सॉल्ट, ठीक है, बाइल सॉल्ट बनाने में यूज हो जाएंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना सकते हो, मतलब अगर तुम्हें इसको स्टोर करना है तो कोलेस्ट्रॉल की स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो लिवर क्या करेगा, इस कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना देगा, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। और कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसे होंगे जो इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, इनकॉर्पोरेटेड इन मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो सुनो, ये काइलोमैक्रो रेमिनेंट था, इसको अंदर लिया, इसका क्या किया, जो TAG था इसको तो हम यूज़ करेंगे अभी, ठीक। बट जो कोलेस्ट्रॉल है इसका, वो कहाँ का यूज़ हो गया, बाइल सॉल्ट में, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाने में, ठीक है, और मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट कर दिया। इतना समझ आया, ठीक है, बहुत सही, ठीक। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब ये कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होगा ना, कुछ कोलेस्ट्रॉल, कुछ ट्राइएसाइग्लिसराइड्स, ठीक है, और कुछ कोलेस्ट्रॉल, ये आपस में दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्राइएसाइग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल, ठीक, और ये फॉस्फेट। तो लिवर क्या करेगा, देखो कुछ तो इसमें यूज हो गए, कुछ क्या करेगा, कुछ ट्राइएसाइग्लिसराइड को लेगा और कुछ कोलेस्ट्रॉल को लेगा, ठीक। और लिवर को जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन बनाएगा एक ApoB100, जो कि क्या होगा, जो कि इससे ये फॉस्फोलिपिड लेयर होगी और ये ट्राइसाइक्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, तो वो इससे जुड़ जाएगी। जैसे वो इससे जुड़ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल में, ठीक है। कैसे, देखो ये ट्राइसाइक्लिसराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और कौन सी प्रोटीन आ गई इस पर, अब ये ApoE नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, ApoB100, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, ApoB100, ठीक है। इतना समझ आया, बहुत सही। देखो सुनो, मैं ApoB100 को है ना दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो पर्पल से ठीक रहेगा ना, हाँ, ये कौन सी होगी, ApoB100, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, अब देखो सुनो, अब ये जो ApoB100 है जुड़ गया, ठीक है। तो अब इसका क्या करेगा, देखो HDL होगा ना, जो HDL होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो दोबारा से क्या करेगा, इसको जो HDL होगा दोबारा क्या करेगा, ApoC2 प्रोटीन दोबारा देगा। तो जैसे ही इसको देगा ApoC2, तो क्या बनेगा, ये आपका TAG और ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ApoC2 कौन से कलर की थी, ब्लू, तो ApoC2 जुड़ गया इस पर, ठीक है। और ApoE जो थी वो कौन से कलर की थी, रेड कलर की थी, ठीक। और इस पे कौन सी जुड़ी है, ApoB100, तो कौन से कलर की होगी, पर्पल, ठीक है। इतना समझ आया, तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो इसका जो नाम पड़ा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन है, ApoB100। देखो एक बात सुनना, हर लाइपोप्रोटीन में है ना एपोप्रोटीन अलग होती है। काइलोमाइक्रोन को तुम कैसे पहचानोगे कौन सी प्रोटीन है, उस पर ApoB48 होती है, ठीक, जब उसे काइलोमाइक्रोन बोलोगे। जब तुम्हारे फॉस्फोलिपिड लेयर में कौन सी प्रोटीन होगी, ApoB100, ठीक है, तो तुम उसको क्या बोलोगे सॉरी, ठीक है। तो अब ये कौन सी प्रोटीन हो गई, ये लाइपोप्रोटीन का नाम हो गया VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक। अब क्या होगा, अब इस पे C2 है, C2 क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा।
जैसे इसको एक्टिवेट करेगा तो ये टूट जाएगा, किसमें, फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। कुछ टूटेंगे, ठीक, टूट जाएंगे तो ये फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये आपके मसल और एडिपोसाइट यूज कर लेंगे, ठीक। कुछ इसमें से क्या होगा, जो क्या होगा, फिर ये अपना क्या करेगा, C2 दे देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये अपना C2 दे देगा, किसको, ApoC2 किसको दे दिया, HDL को वापस दे दिया, भाई तू ले ले। अब इसके पास क्या बचा, अब इसके पास बचा आपका ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, तो वैसे ही कम है, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। तो अब इस पे C2 तो दे दिया, अब इस पे कौन सी प्रोटीन बची, एक तो आपका ApoB100 बचा, ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा, ApoB100 तो दे दिया, अब ApoE बची है ना, ApoE कौन से कलर की है, नीले कलर की। तो अब इसको तुम क्या बोलोगे, अब ये कौन सा लाइपोप्रोटीन बनेगा, IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक, इतना समझ आया, ठीक। अब देखो सुनो ध्यान से, अब ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में आपका ट्राइसाइग्लिसराइड कम है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा है, ठीक है, ठीक ठीक है। तो अब क्या होगा, सुनो देखो, इसमें से क्या होगा कि अब कोलेस्ट्रॉल है, तो हमें अब ब्लड में इसे रखना नहीं है, हमें किसी को दे देना है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा काम पे आता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो ये आइडियल क्या करेगा, आइडियल अपना कोलेस्ट्रॉल इसको दे देगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को, ठीक, ठीक है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स का वो जो कैसे कैसे रीजन होते हैं, अलग अलग जोन्स होते हैं ना, एक जोना ग्लोमेरुलोसा, ZG शॉर्ट फॉर्म में, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेक्टिकुलरिस, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल इसका ये डोनेट करेगा, ठीक है, आइडियल अपना जो कोलेस्ट्रॉल होगा, तो वो क्या करेंगे, एड्रेनल कॉर्टेक्स इस कोलेस्ट्रॉल का हार्मोन बना देंगे, ठीक है। अगर वो जोना ग्लोमेरुलोसा में डोनेट किया तो क्या बनाएगा, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अगर वो जोना फेसिकुलेटा में डोनेट किया तो क्या बनाएगा, कॉर्टिसोल। अगर जोना रेक्टिकुलरिस में डोनेट किया तो क्या बनाएगा, DHEA, है ना, ये बनाएगा हार्मोन, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ठीक, कुछ डोनेट कर दिया, ठीक है, ठीक, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अब क्या होगा, देखो कुछ इसने डोनेट कर दिया कोलेस्ट्रॉल, अब क्या होगा, इन कुछ का क्या होगा, अब ये लिवर में जाएंगे, ये जैसी लिवर में जाएगा, ठीक है, ये पूरा कंटेंट, देखो कुछ तो इसने डोनेट कर दी कोलेस्ट्रॉल जो कि हार्मोन में काम आ गया, अब ये कुछ इसमें से क्या होगा, लिवर में जाएंगे, ये पूरा आइडियल, ठीक है। जैसे लिवर में जाएगा तो लिवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इस पे एक्ट करेंगे, ये जो लाइपेज होगा ये इस पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे, ठीक है। और ये फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल आपका लिवर इसे यूज कर लेगा कहीं प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। पता है मुझे पूरा एकदम अजीब सा लग रहा है डायग्राम, इतना समझ आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझाने की, ठीक है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक। अब देखो सुनो, अब क्या होता है, देखो अब जैसी देखो कुछ आइडियल का क्या हुआ, आइडियल इसको मतलब कुछ कोलेस्ट्रॉल एड्रेनल कॉर्टेक्स को दे जो हार्मोन बना दिए, कुछ क्या हो गए, कुछ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए। जब आइडियल लिवर को लेता है तो ये तो फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल में दे दिया उसे, ठीक है। लेकिन फिर ये आइडियल का और क्या क्या करता है, लिवर आइडियल का करता है, ये आपका जो आपका प्रोटीन बनाता है, ठीक है। देखो समझो मेरी बात, क्या प्रोटीन ही बनाता, सॉरी, ये आइडियल जब लिवर में जाता है, देखो आइडियल लिवर में गया तो फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे लिवर में गया तो फ्री फैटी ग्लिसरॉल में टूटा, फिर ये क्या करता है, आइडियल बाहर आता है लिवर के,
ठीक है। जैसे ये बाहर आता है लिवर के, तो ये क्या करता है, ये अपना एक प्रोटीन हटा देता है। कौन सा HDL आता है यहाँ पे, HDL आता है, वो HDL ApoE लेके चला जाता है। ठीक है, जैसे ApoE लेके चला गया तो क्या बन गया यहाँ पे, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ठीक है, जिसमें ट्राई एसाई ग्लिसराइड बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन है, ApoB100, ApoB100। ठीक है, इस लाइपोप्रोटीन का नाम क्या है, LDL। क्या नाम है, LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इतना समझ आया? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आइडियल बना था उसमें से कुछ उसने क्या किया, कुछ कोलेस्ट्रॉल एडिनल कॉर्टेक्स को दे दिया जो कि हार्मोन बना दिया। ठीक, फिर लिवर ने क्या किया, इस आइडियल को ले लिया अपने अंदर, जिसकी वजह से हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ा। हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड ने इनको फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, और कुछ आइडियल ने क्या किया, कुछ आइडियल जो थे वो जो लिवर में थे वो दोबारा ब्लड में चले गए। उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे क्या हुआ, HDL आया, उसने ApoE प्रोटीन ले लिया इससे। जैसे ApoE प्रोटीन ले लिया तो अब क्या बन गया, ApoB100 बना। ठीक है, जिसके अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसको बोल दिया हमने LDL। इतना समझ आया? बहुत सही। ठीक है, अब देखो सुनो, अब कहानी देखो क्या होती है। अब LDL की कहानी सुनो। अब LDL क्या करता है, देखो ये आपका कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर है। ठीक है, मतलब TAG ज़्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, LDL में, एक मिनट, हाँ ये हो गया LDL। और इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन है, ApoB100। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इसके पास कोलेस्ट्रॉल बहुत सारा है, तो ये क्या करेगा, मेल सेक्स हार्मोन के पास जाएगा, सॉरी हार्मोन नहीं, ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन के पास जाएगा। ठीक है, कौन से, गोनैड्स। ठीक है, जो क्या करेगा, उनको ये अपना कोलेस्ट्रॉल दे देगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जैसे ही दे देगा, ठीक है, तो वो गोनैड्स क्या करेंगे, वो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे कोलेस्ट्रॉल से। ठीक ठीक, और कुछ फीमेल सेक्स ऑर्गन में चला जाएगा। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जब इसका कोलेस्ट्रॉल ले लेंगे, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, कुछ हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, और ये आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी जा सकता है। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में इसका कोलेस्ट्रॉल जाएगा तो वो भी हार्मोन बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक, देखो, ठीक है, और ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो LDL होता है ना, वो लिवर में चला जाता है। ठीक, कितना % लिवर में चला जाता है, 60 से 70%, और इनमें जो हो जाता है वो 30%, 30 to 40% इसमें चला जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? बहुत सही।